पार्ट का सेकेंड लेक्चर जो कि बेसिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। ठीक है, बेसिस। इसमें जो है सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि बेस होता क्या है। तो बेसिकली बेस वो सब्सटेंस होता है जो बेटर इन टेस्ट होता है। ठीक है, इट इज दैट substance which is bitter in taste। तो हम लोग का बेस का पहला डिफिनेशन क्या हो गया कि बेस वो सब्सटेंस होता है जो बिटर इन टेस्ट होता है, मतलब कि अगर आप इसको टेस्ट करेंगे तो ये कड़वा होगा। अब देखिए, अब ऐसा नहीं कि आप जितने बेसिस होंगे उनको क्या करिएगा, जा करके जो है और उसको अपने टंग के ऊपर रख करके उसको टेस्ट करते रहिएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ बेसिस जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जो हमारे क्या कर सकते हैं, बॉडी पार्ट्स को जो है डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिस को ऐसे टेस्ट नहीं करना है। बेसिकली ये जो है बताने के पीछे का कारण क्या है कि प्रॉपर्टी से जो हम क्या करते हैं, डेफिनेशंस को निकालते हैं। ठीक है, तो वहीं से जो है ये डेफिनेशन निकला। अब ये जो है आखिर कैसे पता चलता है कि टेस्ट, तो वैसे आप लोग हर एक व्यक्ति जो है ना बेसिस को पक्का टेस्ट किया होगा। आप पूछेंगे हम कब बेस को टेस्ट कर लिए कि हमें जो है पता चल गया कि ये जो है कड़वा है। ठीक है, आप लोग साबुन का इस्तेमाल करते होंगे नहाने के लिए, तो जब भी साबुन का इस्तेमाल करते होंगे तो कभी ना कभी साबुन जो है आपके मुंह में गया ही होगा। तो उसका जो टेस्ट है वो कैसा आ रहा होगा, तो आपको जो है थोड़ा सा तीखा आ रहा होगा, कड़वा आ रहा होगा। तो कड़वा आने के पीछे का कारण ये है कि जो साबुन होता है उसमें जो है बेसिस का इस्तेमाल किया जाता है उसको बनाने के लिए। ठीक है, दैट्स व्हाई उसका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है। पहला डेफिनेशन ये हो गया कि इट इज दैट सब्सटेंस व्हिच इज बिटर इन टेस्ट। बेसिकली ये वो सब्सटेंस होता है जो बेसिकली कड़वा होता है टेस्ट में। दूसरा डेफिनेशन ये हो जाएगा कि बेस हम लोग का वो सब्सटेंस होता है जो एसिड का अपोजिट होता है। इट इज द अपोजिट सब्सटेंस ऑफ बेस। ये हमारे बेस का बिल्कुल उल्टा सब्सटेंस है। आखिर ये उल्टा सब्सटेंस क्यों है, तो और एक और चीज, जो हमारा बेसिस होता है वो एसिड के साथ मिल करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, बेसिस आर दोज सब्सटेंस दैट रिएक्ट्स विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। तो बेस बेसिकली हम लोग का वो सब्सटेंस होता है जो एसिड के साथ रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। इसके प्रॉपर्टीज के बारे में आते हैं कि चलिए इसको जो है टेस्ट करते हैं कि लिटमस पेपर के इसको टेस्ट करेंगे तो ये जो है कैसे कलर में चेंज होगा। इट चेंजेस रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। तो बेसिकली हम लोग का बेसिस वो सब्सटेंस होता है जो रेड कलर के लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करता है। बेस ब्लू। तो बेसिकली हम लोग का जो बेस है वो क्या करेगा, हम लोग के लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करेगा। जैसे कि आप लोगों ने जो है एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में जो है देखा, वैसे ही जो है हम लोग इसमें जो है किसके बारे में देखने वाले हैं, तो हम लोग जो है इसमें देखने वाले हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस के बारे में। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। यहाँ पे ऐसा नहीं कि हमें जो है कुछ खास जो है इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, हमें बस इसके एग्जाम्पल के बारे में जान लेना है कि आखिर ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है और वीक बेस क्या होता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस में जो है हम लोग का आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका केमिकल फार्मूला क्या होता है NaOH और KOH। वीक बेसिस का अगर हम लोग बात करें तो वीक बेसिस में क्या आ जाएगा हम लोग का अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो है हमारे वीक बेसिस में आ जाएंगे। अब देखिए जो स्ट्रॉन्ग हम लोग के बेसिस होते हैं उनको जो है वो बेसिकली कोरोसिव होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेसिस आर कोरोसिव इन नेचर। तो हमारे जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं वो कोरोसिव होते हैं, मतलब कि बर्निंग नेचर के होते हैं।
कोरोसिव का मतलब क्या होता है, बर्निंग, बर्निंग नेचर के होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे बेसिस होते हैं वो माइल्ड बेसिस होते हैं, माइल्ड या फिर इसको जो है वीक बेसिस भी बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका एक स्पेशल नाम है, इस स्पेशल नाम का नाम क्या है, कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा। और ये हम लोग का जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है इसका भी एक स्पेशल नाम है जिसका नाम है कॉस्टिक पोटास, कॉस्टिक पोटास। ये स्पेशल नाम आप लोग जो है याद रखिएगा। तो यहाँ तक हम लोग का जो है बेस हो गया, बेस का डेफिनेशन हो गया, बेस जो हम लोग का लिटमस पेपर में कौन से कलर में चेंज करेगा ये हो गया, स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस हो गया, ठीक है। अब हम लोग जो है आगे डिस्कस करते हैं, इसको इरेज करते हैं हम लोग। तो हम लोग का यहाँ पे जो है हम लोग क्या देख लें कि यहाँ पे हम लोग जो है ये देख लें कि बेस क्या होता है। अब हम लोग जो है देखते हैं कि न्यूट्रल सब्सटेंस क्या होता है, ठीक है। न्यूट्रल सब्सटेंस, न्यूट्रल सब्सटेंस, the substance which is neither acidic nor basic in nature are known as neutral substance, न्यूट्रल सब्सटेंस। तो बेसिकली हमारा वो सब्सटेंस जो ना ही एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है, ठीक है। मतलब कि अगर हम उसको जो लिटमस पेपर के ऊपर चेक करेंगे, चाहे वो रेड लिटमस पेपर हो चाहे वो ब्लू लिटमस पेपर हो, ठीक है, किसी भी लिटमस पेपर के ऊपर अगर हम उसको चेक करते हैं तो वो जो है अपना कलर चेंज नहीं करेगा। इट मीन्स अगर वो अपना कलर चेंज नहीं कर रहा है, इट मीन्स वो सब्सटेंस क्या है, हम लोग का न्यूट्रल सब्सटेंस है। न्यूट्रल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जो ना ही एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है, ठीक है। इट मीन्स दैट वो अपना कलर चेंज नहीं करेगा, ठीक है। इट डज नॉट changes its color while testing with an indicator। जब हम इसको इंडिकेटर की मदद से क्या करेंगे, जब टेस्ट करेंगे तो ये जो है अपना कलर चेंज नहीं करेगा। और न्यूट्रल सब्सटेंस का एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो न्यूट्रल सब्सटेंस का एग्जांपल होता है हम लोग का सबसे बड़ा सॉल्ट। अब ये जो न्यूट्रल सब्सटेंस होता है उसमें सॉल्ट का हम लोग एग्जांपल तो देख लिए, आखिर सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है उस चीज को हम लोग देखते हैं। तो सॉल्ट के फॉर्मेशन को अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके पहले आपको जो है जानना पड़ेगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, तो द रिएक्शन दैट takes place between an acid and base are known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो बेसिकली वो रिएक्शन जो एसिड और बेस के बीच में होता है या फिर एसिड और बेस के मिलने से जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहाँ पे इंपॉर्टेंट है तो वो तो सारी चीज़ें हम लोग देखने ही वाले हैं। अभी बस ये समझ लीजिए कि जब भी हम लोग का एसिड और बेस आपस में मिलेगा तो उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। इट मीन्स दैट अगर आप लोग जो है किसी एसिड का एग्जांपल है, जैसे हम लोग का एसिड में क्या आ जाएगा, तो हम लोग का एसिड में जो है आ जाएगा HCl दैट इज सोडियम क्लोराइड, और हम लोग का बेस में आ जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड।
जब ये बेसिकली कंबाइन होगा तो यहाँ पे H जो है वो क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, और यहाँ पे Cl जो है माइनस में टूट जाता है, ये प्लस में टूटता है और ये माइनस में टूटता है। Na हम लोग का प्लस में टूटा है और OH जो है हमेशा माइनस में टूटता है। अब देखिए होगा क्या, तो ये जो सोडियम है वो क्लोरीन के साथ क्या करेगा, आकर के बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मेशन कर देगा सोडियम क्लोराइड का प्लस। अब यहाँ पे डिस्प्लेस किसको किया, तो यहाँ पे एक H और O एक है और यहाँ पे एक H है, इसका मतलब H जो है कितना हो गया, 2 हो गया और एक O आ गया, इसका मतलब यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ H2O का। इट मीन्स दैट जब हम लोग क्या करेंगे, किसी एसिड को किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वहाँ पे साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये तो था हम लोग का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेसिकली यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में क्या क्या पढ़े, और हाँ एक और चीज़ जो है बेसिस हम लोग जो है उसको देखना भूल गए, जिसका नाम है अल्कली, ठीक है। अल्कली क्या होता है, ठीक है, दोज बेसिस which are soluble in water are known as अल्कली, ठीक है। तो बेसिकली वो बेसिस जो हमारे पानी में क्या हो सकते हैं, डिसॉल्व हो सकते हैं, घुल सकते हैं, उन सारे बेसिस को क्या बोला जाता है, अल्कली बोला जाता है। इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़े, तो सबसे पहले जो हम लोग बेस का डेफिनेशन जाने कि बेस होता क्या है। तो बेस बेसिकली वो सब्सटेंस होता है जो बिटर इन टेस्ट होता है। बेस बेसिकली वो सब्सटेंस होता है जो एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट का फॉर्मेशन करता है। बेस बेसिकली वो सब्सटेंस होता है जो हमारे जो हम लोग का रेड कलर का लिटमस पेपर होता है उसको ब्लू में चेंज कर देता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है बेसिस के बारे में देखेंगे। हम लोग का बेसिस जो है मेनली 2 तरीके का होता है, एक को बोलते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा को बोलते हैं हम लोग वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेसिस जो होते हैं उनको जो है कोरोजिव बेसिस भी बोला जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाईली कोरोजिव नेचर के होते हैं। और उसमें हम लोग एग्जाम्पल किसका देखें, तो उसमें हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे किसका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग वीक बेसिस देखें, तो वीक बेसिस में एग्जाम्पल किसका देखें, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, बेकिंग सोडा का, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या देखें, तो उसके बाद हम लोग देखें न्यूट्रल सब्सटेंस की। न्यूट्रल सब्सटेंस क्या होता है, न्यूट्रल सब्सटेंस बेसिकली वो सब्सटेंस होता है जो ना ही एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है। मतलब कि जो सब्सटेंस जो ना ही एसिडिक होगा और ना ही बेसिक होगा उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूट्रल सब्सटेंस। हम लोग का सॉल्ट न्यूट्रल सब्सटेंस होता है, हम लोग का वाटर न्यूट्रल सब्सटेंस होता है, ठीक है। मतलब कि ये जो है ना ही कलर चेंज करते हैं, ठीक है, ना ही कलर चेंज करते हैं एसिडिक को शो करने के लिए और ना ही कलर चेंज करते हैं बेसिक को शो करने के लिए। जिस भी कलर के रहते हैं कंटिन्यूसली उसमें ही अगर हम क्या करेंगे, किसी भी इंडिकेटर को डालेंगे अगर न्यूट्रल सब्सटेंस को लेकर के, तो न्यूट्रल सब्सटेंस उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। इट मीन्स दैट वो न्यूट्रल सब्सटेंस की वजह से वो इंडिकेटर जो है वो कलर चेंज नहीं करेगा, ठीक है। जब आप लोग जो है आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको जो है पीएच स्केल के बारे में पढ़ना होगा। बेसिकली जो हम लोग 10th क्लास में इसको डिस्कस करने वाले हैं, तो पीएच स्केल के बारे में पढ़ना होगा। पीएच का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। वहाँ पे जो है एक स्केल बनाया गया जो बेसिकली क्या करता है, हमारे अलग अलग जो एसिड है, बेसिस है और न्यूट्रल सब्सटेंस को इंडिकेट किया जाता है उस स्केल के ऊपर, ठीक है। और उस स्केल का जो रेंज होता है वो 0 से लेकर के हम लोग का कितना तक होता है, 14 तक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं कि जो भी हम लोग का 7 जिसका पीएच स्केल पे मान होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूट्रल सब्सटेंस बोलेंगे। वैसे वाटर का मान 7.4 होता है, ठीक है, फिर भी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंस ही बोलते हैं। और 7 से जिसका नीचे होगा उसको हम लोग एसिडिक बोलेंगे और 7 से अबव होगा उसको हम लोग बेसिस बोलेंगे, ठीक है। तो वो पीएच स्केल की बात है, खैर वो हम लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग का जो न्यूट्रल सब्सटेंस का एग्जाम्पल हो जाएगा सॉल्ट और वाटर, ठीक है। यहाँ पे जो है उसका हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखने वाले हैं। तो बेसिकली वो रिएक्शन जो हमारे एसिड और बेस के बीच में होता है उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो जब भी हमारा एसिड और बेस कंबाइन करेगा तो वो बेसिकली सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। एग्जांपल के रूप में जो हम लोग यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ले लिए हैं और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के ले लिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड कंबाइन कर रहा है तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड प्लस H2O का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कर कैसे रहा है, तो यहाँ पे जो सोडियम है वो बेसिकली अगर आप लोग सोडियम का एटॉमिक नंबर जानते होंगे, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसका अगर आप लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 और हम लोग का कितना हो जाएगा 2 8 2 1, ठीक है। या फिर यहाँ पे जो है आप 3 रखिए सीधा 2 8 3 या 2 8 1 क्योंकि डुएट और ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। सॉरी यहाँ पे 2 8 1 होगा हम लोग का, ठीक है। 2 और 8 10 10 और 1 11, इसमें जो है टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे करता क्या है, तो बेसिकली हम लोग के जितने भी एटम्स होते हैं बॉन्ड बनाने के लिए बोलते हैं या तो हमको डुएट रूल को फुलफिल करना होगा। इट मीन्स दैट हमारा जो बाहरी वाला आउटर मोस्ट सेल है उसमें या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन
यहाँ पे ये दोनों तो इसका सेल कंप्लीट है, लेकिन बाहर वाले में एक आ जा रहा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। तो या तो इसको जो है एक लेना पड़ेगा ताकि ये डिवाइड हो जाए, या तो इसको 7 लेना पड़ेगा ताकि ऑक्टेट हो जाए, या तो ये क्या करेगा सिंपली जो है एक को क्या करेगा हटा देगा। अब देखिए सिंपली करता क्या है, तो हम लोग का जो सोडियम है इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसका मतलब ये दे रहा है, ठीक है। हम लोग देते हैं ना तो बोलते हैं अरे मेरे पास तो बहुत ज़्यादा है, मेरे पास तो हम पॉजिटिव में चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये दिया है इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव साइन हो गया। OH जो है वो लिया है, इसके कारण इसके ऊपर नेगेटिव साइन हो गया। H जो है वो भी क्या किया है, दे दिया है, क्योंकि H का जो हम लोग का हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या करता है अपना डोनेट कर देता है कि ले जाओ भाई। और क्लोरीन जो है लेता है, क्योंकि क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, Cl17 और 287, ठीक है, 287, मतलब कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन ही दे रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, दोनों मिलकर के क्या करता है बॉन्ड बना लेते हैं, दैट इज NaCl, ठीक है। जो हम लोग का हाइड्रोक्साइड का आयन है और हम लोग का जो हाइड्रोजन का आयन है, तो हाइड्रोजन का आयन दे रहा है और ये बोल रहा है कि हमको चाहिए, तो ये ले रहा है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे हम लोग का वाटर का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरीके से जो हम लोग का न्यूट्रिशन रिएक्शन होता है। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग सॉल्ट को डिस्कस करने वाले हैं और जो अलग अलग सॉल्ट्स होते हैं उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग जो है ये भी देखने वाले हैं कि हम लोग का जो न्यूट्रिशन रिएक्शन होता है उसका डेली लाइफ में जो है क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इजीली जो है क्या कर सकते हैं, वीडियो के नीचे जो है कमेंट कर सकते हैं। आपको चाहे किसी भी क्लास का प्रॉब्लम हो, चाहे वो मैथ का हो, अगर मैथ का आप कोई टॉपिक समझना चाहते हैं, आप कोई साइंस का टॉपिक समझना चाहते हैं, 7, 8, 9, 10, 6 जो भी आप टॉपिक समझना चाहते हैं, सिंपली जो है आप उसके नीचे क्या कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर में जो है पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपका जो वीडियो होगा वो क्या होगा, अपलोडेड होगा। थैंक यू।